मूवी की शुरुआत में एक लड़की हमें बताती है कि उसका जन्म वॉर के दौरान हुआ था। वो एक सिंगर बनना चाहती थी और लोगों को उसकी आवाज भी बहुत पसंद थी, पर उसके पेरेंट्स इस सब के खिलाफ थे। जिसके बाद वो एक आदमी के साथ भाग जाती है जिसे वो पसंद करती थी, ये सोचकर कि शायद वो उसका सिंगिंग का सपना पूरा करेगा। पर जैसा उसने चाहा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वो लेडी काफी ओल्ड हो चुकी थी और उसका नाम पान होता है। वो अपने फ्रेंड चियान के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती है। पान बहुत ही जिद्दी और शेमलेस होती है। उसके आसपास के कुछ लोग भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो कुछ भी बोल देती है। अब अगले सीन में हम उसके बेटे को देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पान के रेस्टोरेंट में लुमियाई नाम की एक लेडी आती है जो उसके बेटे के बारे में बुराई करने लगती है, जिसके बाद पान भी उसके बेटे की इंसल्ट करने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों हाथापाई पर उतर आती है। चियान उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर पान अनजाने में उसे ही हिट कर देती है। अब अगले सीन में चियान की बेटी उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पान आती है जो चियान के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी। जिसके बाद पान जब अपने घर में काम कर रही होती है तो हम देखते हैं कि वो अपनी बेटे की वाइफ नॉक को छोटी छोटी चीजों के लिए टोक रही थी और नॉक भी उसे हर गलती के लिए सॉरी बोल रही थी। जिसके बाद हम पान के ग्रैंडसन बूम को देखते हैं जो म्यूजिक के लिए एक ऑडिशन देने जा रहा था। नॉक उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसका मानना था कि म्यूजिक में कोई भी फ्यूचर नहीं है। तभी पान वहाँ आती है और उसको जाने के लिए कहती है और साथ में उसे खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी देती है। जिसके बाद हम नॉक को कुछ डिप्रेशन की पिल्स लेते हुए देखते हैं और वो अपने हस्बैंड के घर आने पर उसे बताती है कि वो उसकी माँ को अब और नहीं झेल सकती। पर उसका हस्बैंड हस्यूमी उसे उसकी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम बूम और उसके साथियों को ऑडिशन देते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर इतना बुरा परफॉर्मेंस देते हैं कि उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। तभी उनके ग्रुप की सिंगर उन्हें कहती है कि वो अकेले ही काफी और ऐसा कहकर ग्रुप से अलग हो जाती है। अगले सीन में हम एक म्यूजिक डायरेक्टर नट को देखते हैं जिसके लिए बहुत सारे म्यूजिक बैंड ऑडिशन देने के लिए आए होते हैं, लेकिन उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आता। उसका कहना था कि उसे कोई ऐसा सिंगर चाहिए जो दिल से गाना गाए जैसा पुराने जमाने में होता था। जिसके बाद हम पान को देखते हैं। वो जैसे ही मार्केट से सामान लेकर घर लौटती है तो देखती है कि नॉक घर में बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी होती है। नॉक को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही उसे होश आता है पान उसे फिर से टोकना शुरू कर देती है। ये देखकर नॉक अपने हस्बैंड के कान में बोलती है कि वो मॉम को यहाँ से बाहर भेज दे और ये सुनकर पान चुपचाप बाहर आ जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पान के घर में आता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि उसकी मॉम की हालत ग्रैंडमा की वजह से खराब हुई है और ये सब पान भी चुपके से सुन लेती है। अब अगली सुबह जब वो लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो हस्यूमी पान को नर्सिंग होम छोड़ने की बात कहता है जब तक नॉक की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और इस बात से पान को बहुत बुरा लगता है। जब पान अपने रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है तो वहाँ पर एक लेडी आती है। वो अपना नाम सूफा बताती है पर पान उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तभी सूफा कहती है कि पर वो उसे अच्छे से पहचानती है। उसकी माँ ने सड़क से उठाकर उसकी मदद की थी और उसे अपने रेस्टोरेंट पर काम दिया था, पर उसने उसकी ही माँ की रेसिपी चुराकर अपना ही रेस्टोरेंट खोल लिया। जिसके बाद वो पान को मारने लगती है। तब पान कहती है कि ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया और अगर उसकी जगह कोई और भी होता तब भी वो यही करती। आज उसका बेटा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गया है और उसने उसे अकेले ही पाला है। अब अगले सीन में हम पान को एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी बुम्मू उसे कॉल करता है और उससे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है। तभी पान की नजर बस स्टॉप के सामने एक फोटो स्टूडियो में पड़ती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है। पान बातों बातों में उसे बताती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई। जिसके बाद वो उसे अपनी एक आखिरी फोटो लेने के लिए कहती है जो उसके फ्यूनरल के समय काम आ सके। वो आदमी उसे कहता है कि वो फोटो में वो 50 साल यंग दिखेगी। अब स्टूडियो में फोटो क्लिक कराने के बाद पान एक बस में चढ़ जाती है जहाँ कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी एक लड़का उसके साथ सेल्फी लेता है और हम देखते हैं कि पान फिर से यंग हो गई है। पान ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो आसपास बैठे लोगों से पूछने लगती है कि वो कितने साल की दिखती है। तब सभी लोग उसे कहते हैं कि वो 19 या 20 साल की दिखती है। तभी बूम उसे कॉल करने लगता है क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था पर उसके पास पैसे नहीं थे। पान भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है पर वो अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो अचानक से यंग कैसे हो सकती है, इसीलिए वो बूम के सामने नहीं जाती। वो फिर से उसी फोटो स्टूडियो में जाती है पर अब वो वहाँ पर नहीं था और ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाले पैसों की जगह बूम का गिटार रख लेते हैं। अगली सुबह हस्यूमी चियान के घर आता है और उसे बताता है कि पान गायब हो गई है। ये बात सुनकर चियान कहता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ये बात सुनकर उसकी बेटी बोलती है कि उस बुढ़िया को कौन किडनैप करेगा। चियान उसे डांटता है
और चियान हसयुमी से कहता है कि वो पैसों के लिए अपना घर भी बेच देगा। हसयुमी उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि पान की कोई भी खबर मिलने पर वो उसे जरूर इन्फॉर्म करे। जिसके बाद हम पान को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो ये रियलाइज करती है कि ओल्ड होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर उसके पास अब एक सेकंड चांस है अपनी लाइफ को फिर से जीने का। जिसके बाद वो एक सैलून में जाकर अपना एक बहुत ही अच्छा सा हेयर कट कराती है और अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। जिसके बाद वो चियान के घर में जाकर एक कमरा किराए पर लेती है। उस समय वहाँ पर उसकी बेटी थी और वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। वहाँ चियान भी आता है और वो भी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता, पर वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम पान ही बताती है और अपना सामान लेकर अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद वो हसयुमी के घर एक नोट छोड़कर चली जाती है। हसयुमी घर आकर उस नोट को सबके साथ पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है और वो लोग उसे ना ढूंढे। अगली सीन में हम देखते हैं कि पान अपने रेस्टोरेंट में आई होती है, जहाँ वो और लोगों के साथ डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर लुमियाई आती है और वो चियान से पान के बारे में पूछती है। चियान बताता है कि उसका नाम पान है और वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है। उसे और लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत करीब थी। लुमियाई अब पान को देखकर चिढ़ने लगती है और वो स्टेज पर जाकर एक गाना गाती है। तभी वहाँ पर नट आ जाता है, पर उसे उसका गाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पान भी स्टेज पर आकर गाने लगती है और उसकी आवाज सुनते ही नट फिर से वहाँ पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बूम भी वहाँ पर आ गया है, जो चियान से अपनी ग्रैंडमा पान के बारे में पूछ रहा होता है और पान उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है। नट उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब रात में जब चियान, उसकी बेटी और पान टीवी देख रहे होते हैं, तभी बूम वहाँ पर आ जाता है और पान से कुछ बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी पान सोचती है कि उसके दिए हुए पैसे वो लड़कियों पर उड़ाता है। जिसके बाद वो पान को देखकर इस तरीके से शर्माने लगता है जैसे कभी उसके ग्रैंडपा पान को देखकर किया करते थे जब उन्होंने उसे प्रपोज किया था। ये देखकर पान डर जाती है और उसे लगता है कि बूम शायद उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके बैंड में लीड सिंगर बनेगी और वो बूम को इसके लिए हाँ कर देती है। बूम और उसके फ्रेंड्स मिलकर पान के सामने एक परफॉर्मेंस करते हैं, पर पान उन्हें रोक देती है और कहती है कि उनका गाना सुनना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। जिसके बाद पान उन सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा गाना गाती है। इसी तरह से वो लोग कई जगह पर परफॉर्मेंस करते हैं, कई रेस्टोरेंट में जाते हैं और लोगों को उनका गाना बहुत पसंद आता है। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब इसके बाद हम नट को देखते हैं, जो पान को एक बस में चढ़ते हुए देख लेता है। वो भी उसका पीछा करता है। जब पान बस से उतरती है तो नट भी वहीं पर उतर जाता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। पर पान समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उससे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो नट बताता है कि उसे एक सिंगर की जरूरत है। अब पान ये सब मजाक समझकर जाने लगती है। जब नट उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से उससे पान की ड्रेस फट जाती है। ये देखकर पान को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बेरहमी से नट को पीटती है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि पान बूम के घर जाती है। अब पान वहाँ पर जाकर टॉयलेट का बहाना करती है और अपने रूम में जाकर कुछ पासबुक्स चुरा लेती है, क्योंकि उसके पैसे अब खत्म होने वाले थे। जिसके बाद डिनर करते हुए पान फिर से नॉक को टोकने लगती है, ठीक उसी तरह से जैसे वो ओल्ड एज में किया करती थी। अब जैसे ही हसयुमी घर पर आता है तो पान एक्साइटेड होकर उसके पास दौड़कर जाती है, लेकिन तभी वो चुपचाप वापस आ जाती है और कहती है कि वो वॉशरूम जा रही थी। वो ये भी नोटिस करती है कि हसयुमी उनके साथ डिनर नहीं कर रहा, क्योंकि शायद वो पान के जाने से काफी ज्यादा दुखी था। अब अगली सुबह पान जब अपने घर से प्रैक्टिस करने के लिए निकलती है तो चियान चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे ओल्ड पान की कई सारी चीजें मिलती है। और ये सब देखकर उसे लगता है कि पान ने ओल्ड पान का मर्डर कर दिया है। फिर हम नट को देखते हैं, जो सभी सिंगर्स का ऑडिशन ले रहा था, पर उसे वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं आता और वो रूम से बाहर चला जाता है। पर जैसे ही वो पान की आवाज सुनता है वो भागते हुए रूम के अंदर वापस आ जाता है और देखता है कि पान अपने बैंड के साथ उसके यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई होती है। ऑडिशन के बाद नट उसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। उनका नेक्स्ट वीक एक कॉन्सर्ट है और ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब रात में जब पान घर पहुंचती है तो अपने रूम में सारा सामान बिखरा हुआ देखती है। जब वो सामान समेट रही होती है तो चियान उस पर हमला कर देता है, पर पान उसके हाथ पैर बांध देती है और उससे पूछती है कि वो उसे मारना क्यों चाहता था। चियान उसे कहता है कि तुमने मिस पान का खून कर दिया है। जिसके बाद वो ओल्ड पान की सारी अच्छी बातें बताने लगता है और कहता है कि अगर पान इस दुनिया में नहीं है तो वो भी जीना नहीं चाहता। पान उसकी ये सब बातें सुनकर कोने में जाकर बैठ जाती है और उसकी तरफ स्माइल करती है। तभी चियान को याद आता है कि पान बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसी ओल्ड पान अपने बचपन में दिखा करती थी।
और वो समझ जाता है कि यही मिस पान है। अगले सीन में वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। चियान पान को बताता है कि उसके जाने से हस्यूमी बहुत परेशान है। अब पान उसके कान में कुछ बातें कहती है और लुमियाई ये सब दूर से देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है। अब चियान हस्यूमी को अपने घर बुलाकर कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही मिस पान से मिला था। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो उसके क्रेडिट कार्ड्स को अनब्लॉक कर दे। जिसके बाद हम लुमियाई को चियान की बेटी के साथ देखते हैं, जो उसे पान के खिलाफ काफी भड़का देती है कि वो उसके डैड को पैसों के लिए फंसा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम चियान को देखते हैं, जो यंग दिखने के लिए एक्सरसाइजिंग वगैरह शुरू कर देता है ताकि वो पान को इम्प्रेस कर सके। अब जब पान बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ चियान अपनी बाइक लेकर आता है और उसे लिफ्ट देता है। पान अपने शो में पहुंचकर एक गाना गाती है, जहाँ हमें उसके पास के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उसका पति वॉर में गया था और उसके बाद कभी नहीं लौटा और उसने बहुत ही मुश्किलों से अपने बेटे को पाला है। तभी सॉन्ग खत्म हो जाता है और सभी लोग उसका गाना सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वाटर पार्क में एंजॉय करने जाते हैं, जहाँ चियान भी उनके साथ होता है। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर स्विम करते हुए पान के पैर में एक खरोच लग जाती है और उस जगह उसकी स्किन पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं। अब घर जाकर चियान भी पान के पैर को देखने लगता है, पर दर्द की वजह से वो जोर से चिल्ला देती है, जिससे चियान की बेटी गलत समझने लगती है और वो पान को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पान उस प्रोड्यूसर के घर में चली जाती है। अब ड्रिंक करते हुए नट उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर पान उसे बताती है कि उसके पति की काफी समय पहले मौत हो गई है और उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला है और अब उसका बूढ़ा दोस्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। नट उसकी इन सभी बातों को मजाक समझता है और वो गलती से नट को छू लेता है, जिस पर पान उसे फिर से पंच करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन चियान हस्यूमी के स्कूल जाता है और उसे बताता है कि मिस पान ही उसकी मदर है, पर हस्यूमी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि पान अपने बैंड के साथ रिहर्सल कर रही होती है। तभी वहाँ पर नट आता है और उसे उनका सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सुनकर बूम उसके पास जाता है और उससे बहस करने लगता है। तब नट उसे कहता है कि तुम्हारा बहन पान के बिना कुछ भी नहीं है, और ये सुनकर बूम वहाँ से जाने लगता है। पान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बूम उसे भी बदतमीजी से जवाब देने लगता है। जिसके बाद वो एक ग्रैंड मदर की तरह सबके सामने उसे मारने लगती है, पर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात में जब बूम अपने कमरे में होता है, तभी हस्यूमी वहाँ पर आता है और उससे हार ना मानने को कहता है। जिसके बाद बूम उसे अपना गाना सुनाने लगता है। बूम का गाना सुनने के बाद हस्यूमी अपनी मदर के रूम में जाता है, जहाँ वो उनकी पुरानी पिक्चर्स को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम पान और नट को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ नट उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। तब पान उसे कहती है कि वो सोचकर बताएगी और नट कहता है कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है। जिसके बाद पान चियान के लिए वही फ्रूट्स लेकर जाती है जो वो उसके लिए हमेशा लाया करती थी और उससे पूछती है कि अगर उसे जवान बनने का मौका मिलेगा तो वो क्या क्या चीजें करेगा। जिस पर वो बोलता है कि वो अपनी जिंदगी के पल खुशी से जिएगा और बहुत सारी लड़कियों को पटाएगा। इन बातों को सुनकर पान कहती है कि ओल्ड होना इतना भी बुरा नहीं है, और वो उस समय को याद करने लगती है जब वो छोटी छोटी बातों पर लुमियाई से लड़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि लुमियाई की मौत हो चुकी है। जिस पर चियान उसे कहता है कि लाइफ बिल्कुल ही अनसर्टेन है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद हम नट को देखते हैं, जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। तभी बूम वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और उसे अपना गाना सुनाने लगता है। जिसके बाद नट पान के पास जाकर उसे बूम का नया गाना सुनाता है और कहता है कि बूम ने उससे पैसे मांगे ताकि वो उस रेस्टोरेंट में जाके अपने गिटार को छुड़ा सके। बूम जब उस रेस्टोरेंट से गिटार ले लेता है, तभी उसके दोस्त उसे फोन करते हैं और कॉन्सर्ट में जल्दी पहुंचने के लिए कहते हैं। जिसके बाद नट भी पान को कॉन्सर्ट में ड्रॉप करता है और कॉन्सर्ट में जाने से पहले उसके बालों में एक क्लिप लगाता है, जिसके लिए पान उसे थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बूम कॉन्सर्ट में जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब जानने के बाद नट उनका शो कैंसिल करने वाला होता है, पर पान कहती है कि वो ये कॉन्सर्ट करेंगे ताकि बूम का गाना सबको पसंद आए और सब उसे पसंद करे। जिसके बाद वो लोग स्टेज पर जाकर उस सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं और सभी लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बूम को ब्लड की जरूरत थी। बूम की सिस्टर उन्हें याद दिलाती है कि ग्रैंडमा और बूम का ब्लड ग्रुप सेम है। तभी पान वहाँ पर आकर कहती है कि वो उसे ब्लड देगी। अब चियान उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम अगर बूम को ब्लड दोगी तो तुम फिर से ओल्ड हो जाओगी, पर पान के लिए बूम ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो उसे ब्लड देने के लिए मान जाती है। तभी हस्यूमी वहाँ पर आता है, जिसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो पान को कहता है कि आपने अपने नाकाम बेटे के लिए इतना कुछ क्यों किया, जो कि अपनी माँ को नर्सिंग होम में भेजना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और हस्यूमी उनसे माफी मांगता है। जब पान बूम को ब्लड देने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर नट आ जाता है,
जो बूम को देखने आया होता है। पान उस समय नर्स से कुछ कहना चाहती थी, पर नर्स उसे ब्लड देने के लिए ले जाती है। ब्लड देते हुए पान सारी बातें याद करती है और कहती है कि उसने वही किया जो एक माँ और एक ग्रैंडमा को करना चाहिए था। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। बूम भी अब एक स्टार बन चुका था और पान और नॉक के बीच का रिलेशनशिप भी एकदम ठीक हो गया था। जिसके बाद हम चियान को देखते हैं जो उसी फोटो स्टूडियो को ढूंढ लेता है और वो वहाँ पर पान की भी एक फोटो देखता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।